50 क्वेश्चन ऐसे बताएंगे जो संबंधित होंगे, जो सबसे ज्यादा बात जिन टॉपिक से उठ के आते हैं। और टॉपिक के नाम बता देता हूँ, रस, छंद और अलंकार। इनसे कई बार प्रश्न बने हैं, तो यहाँ पर आपको समझाया जाएगा किस प्रकार से प्रश्न आता है, किस प्रकार से आपको आंसर देना है। जो साइंस के स्टूडेंट है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट है, उनके लिए ये वीडियो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको हिंदी पढ़ने में दिक्कत आती है। जबकि आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट है उनको ये सब आता भी होगा और नहीं आता है, तो यहाँ पर देख लीजिए, अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। प्रश्न डायरेक्ट ऐसे बनता है, काव्य की आत्मा या प्राण तत्व किसे कहा जाता है। अब दोस्तों ऑप्शन होगा अलंकार, छंद और भी कई सारी चीजें होती, दो है, तो रस यहाँ पर होता है सही आंसर। तो आपको ऑप्शन में रस देगा, आंसर लगाइए। आत्मा जो होती है ना काव्य की, वो होती है रस। अलग अलग प्रकार के रस होते हैं, तो उसी प्रकार से कवि जो है ना, कवि सम्मेलन देखा हो तो कितने रस होते हैं। रस के अवयव होते हैं। रस के कौन कौन से अवयव होते हैं दोस्तों, नंबर पूछा जाए डायरेक्ट 4 लिखना है, और नाम पूछा जाए तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और विभाचारी भाव। ठीक है ना, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभाचारी भाव, 4 अवयव ये रस के होते हैं। हिंदी में मूल रसों की संख्या कितनी मानी गई है दोस्तों। हिंदी में जो मूल रस है वो है 9। ठीक है ना, कितने रस है, 9 रस है। भाव कितने होते हैं, 4 प्रकार के भाव अवयव होते हैं। ठीक है ना, आगे हम देखते हैं, आचार्यों द्वारा किन 2 रसों को जोड़ने के साथ रसों की संख्या 11 हो जाती है। दोस्तों 2 ऐसे रस हैं, वात्सल्य एवं भक्ति। वात्सल्य एवं भक्ति, इन 2 रसों को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएंगे। 9 अपने पास पहले थे, 11 हो गए। कितने हो गए रस, 11 रस हो जाते हैं ये। ठीक है, आगे चलते हैं। रसों में स्थायी भाव की कुल संख्या होती है दोस्तों, स्थायी भाव की कुल संख्या 9/11 होती है। ठीक है ना, आपको इस प्रकार से लिखना है। महत्वपूर्ण रस और इनके स्थायी भाव, अब ये यहाँ पे पूछ लिया जाता है। ये छठा जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट ही प्रश्न बनता है। एक ही पॉइंट है लेकिन प्रश्न कई सारे बन सकते हैं। तो श्रृंगार रस में यहाँ पर रति भाव होता है, हास्य रस में हास भाव होता है, और करुण रस होता है उसमें शोक भाव होता है, वीर रस में उत्साह होता है, रौद्र रस में क्रोध होता है, भयानक रस में भय होता है, जिसमें डराकर कोई काव्य पाठ किया जाता है ना, उस प्रकार से डगमग दिग्गज डोल तन्मय मोल सागर खरबरे, उस प्रकार का जो है ऐसा है। विभत्स रस होता है, उसमें जुगणस्पा घृणा का भाव होता है। अद्भुत रस में विस्मय आश्चर्य का भाव होता है, जिस प्रकार से कहते हैं ना, बहुत सारे छंद आते हैं, चिक्कर दिग्गज ढोल मन मही लोल सागर खरबरे मनहर गंधर्व कन्या नाग मुनिमर, इस प्रकार के जो छंद है। शांत रस होता है, निर्देश होता है, और वात्सल्य रस होता है, उसमें वात्सल्य या रति का भाव होता है। अब एक बात ध्यान रख लेना, ये श्रृंगार होगा और वात्सल्य होगा, इन दोनों में रति आती है। रति क्या है, रति जो है एक कामुकता जो शब्द है उसका ही पर्याय आप मान लीजिए। तो यहाँ पर श्रृंगार आएगा, वहां आपका मन कहीं ना कहीं कामुकता की ओर अग्रसर होता है, श्रृंगार में भी। और वात्सल्य जहाँ पर आता है तो ये भी रति की ओर ही अग्रसर होगा। भक्ति रस में क्या होता है, भक्ति रस में जो होता है भगवत विषयक रति का भाव होता है। अब ध्यान रख लेना, भगवत विषयक रति यानी कि रति यानी आसक्ति। रति मतलब होता है आसक्ति, मतलब एक भाव निकाल सकते हैं अपन। आसक्त किसके प्रति, भगवान के प्रति हो जाते हैं। तो भक्ति रस में जो साधक होता है वो भगवान के प्रति विषयक आसक्त हो जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पे भाव निकलता है भगवत विषयक रति। ठीक है ना, आपको जस्ट याद करने के लिए सब चीजें मैं बता रहा हूं। सरपति एवं रसराज की संज्ञा दी जाती है दोस्तों, सरपति एवं रसराज की संज्ञा दी जाती है, ये श्रृंगार रस में दी जाती है। कई बार पूछा गया प्रश्न है। आगे चलें, भरत मुनि ने रसों की कुल संख्या मानी है। भरत मुनि थे, उन्होंने रसों की जो संख्या मानी वो 8 मानी। ठीक है ना, ये नाम आपको याद रखना है। भरत मुनि ने किस रस को रास नहीं माना है, यानी कि जो शांत रस है उसे इन्होंने नहीं माना है। कारण इसका यह है, शांत रस में वैसे तो वो भी एक रस होता है, आप एकांत में रहें, आप अकेले में रहें, आप शांत रहें, ये आपकी क्वालिटी हो सकती है। लेकिन मुनि ने, भरत मुनि जो है, उन्होंने इसको क्वालिटी नहीं मान करके रस में नहीं गिना है। आगे चलें तो मूल रसों में स्थायी भाव की संख्या जो होती है वो 9 होती है। और हिंदी के प्रख्यात कवियत्री महादेवी वर्मा किस रस की कवियत्री मानी जाती है। करीबन 100 बार तो अलग अलग एग्जामों में पूछ लिया गया है। महादेवी वर्मा जो है करुण रस की कवियत्री रही है। कवि बिहारी किस रस के मुख्य कवि हुए हैं। कवि बिहारी जो है भक्ति रस के कवि हैं, उन्होंने भक्ति करी है भगवान की, उसके बारे में कई सारी चीजें लिखी है बिहारी जी ने। आगे देखें, ट ठ ड ढ वर्णों का प्रयोग जिसे
माधुर्य गुण भी कहते हैं उसमें मिलता है। कौन सा रस मिलता है दोस्तों? इसमें मिलता है श्रृंगार रस, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा, ठुमक चलत नंदलाल बाजत पैंजनिया, तो यहाँ पे ट ठ ड क्या आ रहा है? ठुमक चलत नंदलाल बाजत पैंजनिया, तो ये क्या है? एक प्रकार से श्रृंगार का वर्णन किया जा रहा है इस पंक्ति में। तो इस प्रकार से जहाँ पे ट ठ ड ड न आएगा, जिसको माधुर्य गुण कहते हैं अपन, ये किस में आता है? ये श्रृंगार रस में आता है, ठीक है ना। मणिक हो ये भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, आंधी आज बनाकर मुझको, क्या न्याय किया तुमने जगदीश। उपयुक्त पंक्तियां जो है करुण रस की है, और ये बहुत फेमस कविता की पंक्तियां यहाँ पर ली है। संचारी भावों के कुल संख्या मानी गई है। दोस्तों संचारी भावों की कुल संख्या जो है 33 मानी गई है। एक बात मैं यहाँ पे और बता दूं, अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट है जो डीप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको महादेवी वर्मा रामचरितमानस में जो तुलसीदास जी ने वर्णन किया है उनकी कृति, और अगर बात करूं मैं तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो ज़्यादा इतिहास नहीं हुआ है, अपने रामधारी सिंह दिनकर जो हैं तो बहुत ही शानदार रस में वो लिखते हैं, तो उनके बारे में अक्सर प्रश्न बनते हैं, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। छंदों की उत्पत्ति होती है। छंदों की उत्पत्ति दोस्तों धातु से होती है। जब रामचरितमानस स्टार्ट होता है तो पहले संस्कृत श्लोक आते हैं, उसके बाद दोहे, फिर चौपाई आती है, फिर चौपाई के बाद फिर छंद आते हैं। सकल सुमंगल दाय कर गुनाय गुणगान, सागर सुनई जो तरही बहु सिंधु बिना जल जान, ये तो दोहा है। ऐसे प्रकार से छंद भी आते हैं, जैसे जय जय चुरुनायक जन सुखदायक पुरतपाल भगवंता। तो इस प्रकार से जो है हिंदी के अंदर छंद, चौपाई, दोहा, ये सब इस प्रकार से कंटिन्यूसली चलते हैं। ये हिंदी की खासियत है। आगे देखें तो छंदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? छंदों को दोस्तों पिंगल भी कहा जाता है, और बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं छंद और सोरठा में। दोस्तों सोरठा जो होता है वो एक प्रकार का दोहा होता है, ठीक है ना। दोहा में जिसमें राइम नहीं होती है उसे सोरठा कहते हैं, ठीक है। और जिसमें राइम होती है, जैसे मान लो विप्रधैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, नव इच्छा निर्मित माया गुण गोपार, ये एक प्रकार का क्या है? दोहा है, क्योंकि इसमें राइम हो रही है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार माया गुण गोपार, लास्ट वाला शब्द और उसके पहली लाइन के लास्ट वाला शब्द एकदम सेम आ रहा है, तो ये जो होता है ये होता है दोहा। छंद के अंदर भी इसी प्रकार से आधी आधी लाइन की राइम बनती है। इस प्रकार से हम देखें छंद के अंदर भय प्रकट कर पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी, हितकारी हर्षित महतारी, देखा ना, री वहां पे आ रहा है, री यहाँ पे आ रहा है। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनुगुण श्यामा निज आयुध भुजचारी। तो एक राइम बनती है, जहां पर राइम बनती है वो छंद होता है, जहां पर राइम बनती है कम लाइन का हो वो दोहा होता है, जहां पर राइम नहीं बनती है, जहां पर राइम नहीं बनेगी वहां पर क्या होगा? राइम का मतलब सिंपली आप हिंदी में राइम को कहते हैं राग, इस प्रकार से मान लीजिए। तो एक प्रकार से आपकी जो है उसे कहते हैं सोरठा। तो ये आपका एक क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से ये सारी चीजें होती है। आगे अगर मैं देखूं तो हिंदी में दो पंक्तियों में लिखे जाने वाले छंद को दोहा या सोरठा, देखो मैं आपको एक बात बता रहा था, दोहा या सोरठा कहते हैं। हिंदी में 6 पंक्तियों में लिखे जाने वाले छंद को कुंडली या छप्पये छंद कहते हैं। अब छप्पये छंद, ये कुंडलियां जो है, ये सुंदरकांड एक रामायण के रामचरितमानस के अंदर आता है, एक कांड है, उसके अंदर काफी ज्यादा इनका प्रयोग किया गया है। वैसे बेसिकली देखा जाए तो जो सुंदरकांड का अंत होता है उस टाइम पे भी इसी प्रकार के छंद का जो है प्रयोग किया गया है, कुंडली छंद इसे हम कहते हैं। और जब बीच में लगभग 20 दोहा या 10 दोहा के बाद एक छंद आता है, वो है चिक्कर दिग्गज ढोल मनमही लोल सागर कर बरे नरहरस्तव गंधर्व कन्या नाग मुनिमन। इस प्रकार का जो है, ये जो बड़े वाले छंद होते हैं उनको कुंडलियां या छप्पर छंद नहीं कहते हैं, जो छोटे वाले होते हैं उनको ही कहते हैं। आगे अगर अपन चलें तो ये दोस्तों ऐसा है कि मैं तो साइंस फील्ड से आता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये सब नॉलेज है। कारण यह है क्योंकि मैं हिंदी से काफ़ी ज़्यादा मैं खुद लिखता हूँ भी हूँ हिंदी में, और बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी, इसलिए मेरे को थोड़ा इसका नॉलेज है। और इसलिए मैं यहाँ पे स्प्रेड करना चाहता हूँ कि आप किसी भी फील्ड से हो, ये मैटर नहीं करता है, आप किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा रखते हो तो आप हर एक चीज को अच्छी तरीके से जान सकते हो। अब समचरण जो होता है वो होता है 1 से लेकर के 3 तक का। विषम चरण जो होता है वो होता है 2-4 का। ये सम और विषम चरण आपको पता होगा, ये बेसिकली किसमें आता है? जो आपने हारमोनियम देखा है ना, उस टाइप से भी ये वहां पर भी ये होता है। कोडिंग जो होते हैं ना म्यूजिक की, वो भी उसमें भी होता है। और जो आप लेखन करते हैं, जो संगीतकार होता है, उसके लिए भी ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। छंदों के
चरणों को लिखते समय विराम के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों छंदों के चरणों को लिखते समय विराम के लिए यति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, इति श्री यति, ठीक है ना। आगे चलते हैं, छंदों को पढ़ने के प्रभाव को कहते हैं। दोस्तों छंद को जो पढ़ा जाता है ना वो प्रभाव होता है गति का। एक सिंपल सा एग्जांपल देख बता रहा हूं मैं। जैसे कोई छंद है, एक छंद ले लेते हैं कोई सा भी उठा करके, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणलपाल भगवंता, जय लाग विरागी जन अनुरागी। तो इस प्रकार से ये गति है, ठीक है ना। तो छंद को पढ़ने का, छंद को इस प्रकार से किताब की तरह नहीं पढ़ सकते। जैसे वो चली आंधी के नभ में छा गया सहसा अंधेरा, 4 दिन की चांदनी है फिर घनेरी रात है। तो एक प्रकार से क्या है, ये जो है ये छंद नहीं है। क्यों छंद नहीं है? क्योंकि इसमें बीच बीच में रुका जा रहा है। वो चली आंधी के नभ में छा गया सहसा अंधेरा, 4 दिन की चांदनी है फिर घनेरी रात। जबकि छंद मैंने बताया, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणलपाल भगवंता, जय लाग विरागी। तो एक गति इसके अंदर होती है। मेरी आवाज से आपको समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से ये दोनों डिफरेंसेस होते हैं। और ज्यादातर हिंदी को पढ़ने से समझ में नहीं आता, हिंदी को सुनने से समझ में ज्यादा आता है। आपने देखा होगा जो मनोविज्ञान बताते हैं कि सबसे अच्छी जो सीखने की विधा है, वैसे तो देख कर सीखते हैं लेकिन बोल कर भी बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं। आगे चलते हैं, छंदों में गणों की संख्या 8 होती है। छंदों में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। दोस्तों छंदों का सर्वप्रथम उल्लेख जो है आपके ऋग्वेद में मिलता है। और जिन छंदों के 4 चरण समान होते हैं उन्हें कहते हैं सममात्रिक छंद कहते हैं। 4 चरण बेसिकली समान होंगे तो सममात्रिक छंद होते हैं। और सममात्रिक छंद में एक बात और बताऊं आपको, ये जो सममात्रिक छंद है ना, ये रामचरितमानस के जो उत्तरकांड है उसके अंदर काफी ज्यादा आते हैं। उनमें जो शब्द आते हैं ना वो ऐसा आता है, चौहट हट्ट सुबट बीती चार पूर्व बहुविधि बना। तो इस प्रकार के जो है ऊट पटांग जो शब्द जिसे हम कह सकते हैं, बहुत ही कठिन बोलने में लगते हैं। हालांकि पढ़ने में बहुत मजा आता है अगर आपको पढ़ना आता है, आपको राग आती है तो इसी प्रकार से आते हैं। सममात्रिक छंद का प्रमुख उदाहरण है दोस्तों ये होता है चौपाई। सममात्रिक बेसिकली श्री रामचरण बारी जब देखूं तो उन्हीं जन्म सुफल कर ले हूं। तो इस प्रकार से ये क्या हुई, सममात्रिक हो गया। इस पर कई सारी चौपाइयां हैं, रामचरितमानस की कई चौपाइयां आपको भी याद होगी, जैसे हनुमान चालीसा की चौपाइयां या और भी कई चौपाइयां हैं, उसको यहाँ पर चौपाई माना जाता है। आगे अगर हम देखें, दोहे का उल्टा छंद माना जाता है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया, दोहे में क्या होती है, राइम होती है। राइम होती है दोहे में किस प्रकार से, एक दोहे का एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे मान लीजिए कि एक दोहा है, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनई सो तरही बहु सिंधु बिना जल जान। ये दोहा है, सोरठा होता है। इसमें क्या है कि ये लास्ट वाले शब्द जो मिल रहे हैं ना, गुणगान सबो सिंधु बिना जल जान, तो गुणगान और जल जान के राग सेम है। तो जहां राग सेम होगी वहां छंद होगा, जहां राग सेम नहीं होती वहां सोरठा होगा। बेसिकली क्या है, मेरे को सोरठा भी एक याद था लेकिन मैं भूल गया, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ। तो सोरठा के भी एग्जाम्पल में दे देता, ठीक है। कोई आगे बढ़ते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा वाला छंद होता है। दोस्तों ये दोहा ही होता है। आगे चलते हैं, छंदों के प्रकार माने गए। दोस्तों 3 होते हैं छंदों के प्रकार। दोहे और होली को क्रम में मिलाने पर किस छंद की निष्पत्ति होती है? दोस्तों इन्हीं कुंडलियां कहते हैं, जो पहले मैं बता दिया है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। दोस्तों चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती। अर्धमात्रिक छंद का उदाहरण है। दोस्तों ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अर्धमात्रिक छंद का उदाहरण दोहा होता है। जिन छंदों में वर्ण एवं मात्राओं का प्रतिबंध ना हो वह क्षण कहलाते हैं। दोस्तों मुक्त छंद वो होते हैं जिनमें वर्ण और मात्राओं का प्रतिबंध ना होता है। जिस प्रकार से आप देखते हैं ना, अलग अलग प्रकार से हर चीजें लिखी गई है, तो उसी प्रकार से ये भी होते हैं। जैसे जामवंत के वचन सुनाए सुनो हनुमंत हृदय यदि भाई, तब लगी मोह पर क्यों तुम माई, सही दुकंद मूल फल खाई। तो इनमें वर्ण मात्राओं का प्रतिबंध नहीं है, किसी प्रकार से रोका नहीं गया, तो ये मुक्त छंद यहाँ पर हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं। अलंकार शाब्दिक अर्थ है। अलंकार का शाब्दिक, अलंकार मतलब क्या होता है, किसी को सजाना संवारना, किसी के बारे में कुछ ज्यादा प्रेरित करना, कुछ ज्यादा बताना। तो ये क्या होगा, आर्टिफिशियल जो आभूषण होते हैं, उसी प्रकार से ये एक प्रकार का हिंदी का आर्टिफिशियल आभूषण है। हिंदी के कवि केशव दास कवि माने जाते हैं, अलंकारवादी कवि माने जाते हैं। काफी ज्यादा अलंकार की शब्दों का प्रयोग किए हैं। अलंकार के मूल शब्द हैं शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, ठीक है ना, 2 ही शब्द हैं, 2 ही भेद हैं। आधुनिक युग में अलंकार की संख्या मानी जाती है। दोस्तों 3 है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, पश्चात अलंकार।
वर्णों की आवर्ती जहां बार बार होती है वो अलंकार होते हैं दोस्तों अनुप्रास अलंकार। आप जैसे अनुप्रास अलंकार का एक एग्जांपल है जो स्कूल टाइम पे हमने भी बहुत बार सुना था, ये था नजर को नजर की नजर से न देखो, नजर को नजर की नजर लग जाएगी, नजर को नजर की नजर लग गई तो नजर नजर से नाराज हो जाएगी। तो मतलब नहीं शब्द जो है बार बार यूज हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा होगा अनुप्रास अलंकार। जहां एक ही वर्णों की शब्दों की जो पुनरावृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इससे कई सारी चीजें, पहले एक एडवर्टाइजमेंट भी आता था अमिताभ बच्चन का, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़क जाता है खड़क सिंह। तो इस प्रकार से ये भी अनुप्रास अलंकार का ही एक एग्जाम्पल है जो कि वर्तमान जीवन में भी बहुत सारा यूज हुआ है इसका। शब्दों की आवर्ती जहां बार बार होती है वो अलंकार होते हैं यमक अलंकार। शब्दों की जो आवृत्ति होती है जहां कई शब्द एक साथ जुड़े होते हैं वो होते हैं श्लेष अलंकार। जहां उपमा यानी समानता बताने वाला होता है उपमा अलंकार। अब उपमा कैसे बताएंगे, उपमा यानी जो व्यंग्य की विधा होती है ना उसमें उपमा का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। कविता किसी और के लिए पढ़ी जाती है, ठीक है, लेकिन वो समझी किसी और के लिए जाती है, तो उसे कहते हैं हम व्यंग्य, और व्यंग्य में उपमा दी जाती है। उपमेय उपमान की संभावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। उपमेय उपमान का आरोप को रूपक कहते हैं। छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा को कहना को कहते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति मतलब छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर देना, जैसे मान लो आजकल यही होता है इंटॉलरेंस के नाम पर। बदायूं गुरु पद पद्म परागा। अब दोस्तों ये जो है ना, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये क्या है कि टेक्निकल एरर हुई है हमारी टेक्निकल टीम से। ये जो है ये मेरे को पता भी चल गया, ये बदायूं नहीं है, यहाँ पर है बंधव गुरुपद पदम परागा और सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। ये रामचरितमानस की तुलसीदास जी ने जो लिखा है प्रथम चौपाई है ये। इसमें सर्वप्रथम लिखते हैं रामचरितमानस में कि गुरु जी वर का प्रणाम करते हैं, उनके पद को प्रणाम करके तुलसीदास जी आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर जो है अनुप्रास अलंकार है, ठीक है ना, इसके अंदर का अलंकार है अनुप्रास अलंकार। बंधव गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा अमीर मूरमय चूरन। तो इस प्रकार से ये पूरी चौपाई बनती है। पूरी चौपाई तो यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि रामायण बहुत बड़ी है, रामचरितमानस याद हो तो भी उसको नहीं बताया जा सकता। कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकार है, ये यमक अलंकार का उदाहरण है। कई बार पूछे गए ये सारे उदाहरण जो मैंने आपको लिए हैं। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ये है श्लेष अलंकार का उदाहरण। और चरण कमल बंधो हरि राय, ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। तो ये पूरी हिंदी के जो टॉप 50 क्वेश्चन है वो मैं सोचा हूँ, मैंने कहा ठीक है आपको बताया जाए, क्योंकि हिंदी में वैसे मैं बेसिकली आपको फिर बता दूँ, मैं साइंस के क्षेत्र से आता हूँ, साइंस की बातों का ज़्यादा नॉलेज रखता हूँ, लेकिन ये छोटी सी मेरी हिंदी की नॉलेज है जो मैंने आपको दी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो कृपया कमेंट करके बताएं, ताकि और ज़्यादा हिंदी का, क्योंकि मैं मूलतः हिंदी का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं हिंदी से प्रेम करता हूँ, हिंदी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं लिखता भी हूँ हिंदी में, कभी अगर मौका मिलेगा तो बताऊँगा कुछ एक जो मैंने लिखा है। लेकिन जो हिंदी है वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही प्यारा है। वो होता क्या है कि बचपन में आजकल ऐसा होता है, हमारे साथ भी हुआ, शायद आपके साथ भी हुआ होगा, हिंदी को एक तरीके से किनारे कर दिया जाता है, अंग्रेजी को थोप दिया जाता है। तो हिंदी को नहीं मतलब किनारे करना चाहिए, अंग्रेजी को थोपने वो अलग बात है, क्योंकि आजकल जॉब अंग्रेजी से मिलती है, बात सत्य है। लेकिन हिंदी को अगर हम भूल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं गलत बात है। मैं जितने भी साइंस के स्टूडेंट मेरे पास पढ़ने आते हैं, जितने भी मेरे से संबंध में हैं, मैं उनको एक बात और बताता हूँ, भले तुम कितना अंग्रेजी जान लो, हिंदी की बराबरी नहीं कर सकते। हिंदी हिंदी है, और जिसको हिंदी आती है उसको मज़ा आता है। मैं फिर कहता हूँ जिसको हिंदी आती है उसको मज़ा आता है, अंग्रेजी में मज़ा नहीं है, मज़ा हिंदी में ही है। तो ध्यान से, इतना मेरा थोड़ा सा है, तो इस वजह से मैंने बताया। ये सारे जो क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैंने बनाने के लिए वीडियो बता दिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे पूछेंगे, आपको देख के लगा भी होगा क्वेश्चन का लेवल क्या है। फिलहाल के लिए धन्यवाद। और भी कुछ जानकारी इस प्रकार के आपको चाहिए हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम बता देंगे। बाकी धन्यवाद, थैंक यू। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.
From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.